अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल ही मुख्तलिफ आज ये बात करने जा रहा हूँ मैं भी। इंडिया में जो कोरोना वायरस की आदत हुई है और जो जो इन्फेक्टेड पीपल हैं वो 4 लाख से, अब नई जो अपडेट आ रही हैं उसके मुताबिक 4 लाख से बंदे भी पिछले 24 घंटे में 4 लाख से भी बंदे जो है ना वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोरोना वायरस से। और जो मरने वालों की तादाद वो बढ़ी जा रही है। शमशान घाट जो भर चुके हैं और किसी जगह पे लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही। और आप देख चुके होंगे, एक रो रहा है कि मेरी मम्मी मर गई है, एक लड़की रो रही है, वो अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस दिखा रही है कि मेरे पापा मर गए हैं, अब मैं पापा के बगैर कैसे जीऊँगी, मैं पापा के बगैर क्या करूँगी। किसी की माँ फौत हो गई है, किसी की बहन, किसी का भाई। और जो हालात हैं ना, वो सच्ची बात है कि बहुत ही ख़राब हालात इस वक्त इंडिया में चल रहे हैं। और जब ये पिछले साल शुरू हुआ था मामला, तो मैंने इस पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश की थी, जब नरेंद्र मोदी ने इसको विक्ट्री के तौर पे लिया था कि हम तो कंट्रोल कर लेंगे, ये तो बात ही कुछ नहीं है ना। मेरे ख्याल में जो इंडिया में मामला हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा ये हुआ है कि आपका एटीट्यूड, जो एक बड़ा होने का एटीट्यूड है ना, आपको ये नहीं कि आप सोच रहे हैं घर में बैठे कि आप एक सुपर पावर हो और ये तो कोई चीज़ नहीं है, हम तो डील कर लेंगे। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाना फिर शुरू हो गए, लाइसेंस ले लिया, वो लाइसेंस ले लेते हैं तो फिर पूरी दुनिया को मोदी ने कहना शुरू कर दिया कि हम तो पूरी दुनिया को वैक्सीन देंगे। फिर उन्होंने जो किया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो वैक्सीन है, जो कोविशील्ड है ना, वो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, और जो कोवैक्सीन है ना, वो उसकी कॉपी करके उन्होंने अपनी बना दी और उसको कहना शुरू कर दिया कि ये हमने तो अपनी बना ली है। सिर्फ इसलिए कि चाइना ने जो अपनी बनाई थी, उन्होंने सोचा कि उनके बदले में उनके सामने खड़ा होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम दुनिया को कह सकें कि हमने भी अपनी बना ली है। एक गलतफहमी होना, एक जोम होना, और मेरा ख्याल है कई दफ़ा ना एक बेवकूफ़ होना भी मामलात को ख़राब कर देता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि मोदी का आपने देख चुके होंगे कि वो एक बड़े दिमाग वाला बंदा है। यानी कि वो सोचते हैं कि दुनिया जो है ना उसके वो एक मेन चीज़ है, दुनिया उसके आगे पीछे घूमती है। जो वो बात वो कहते हैं, वो उसको इंग्लिश भी मेरी तरह कोई अच्छी नहीं आती, लेकिन वो दुनिया में जाता है कि इंग्लिश बोलता है ना, तो वो सोचता है कि पूरी दुनिया उसको लिसन कर रही है और बहुत ही तवज्जो दे रही है उसकी। हालांकि जो ट्रंप था उसने इसका मजाक बनाया था। जब पार्लियामेंट में, यूके की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था ना, तो उसकी इंग्लिश का सब ने मजाक बनाया था, ये कि किस तरह की इंग्लिश बोलता बंदा। लेकिन वो सोचता है कि पूरी दुनिया उसकी सुन रही है, सिर्फ इसलिए कि वो एक बड़ी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ ना, ये मामलात इतने ख़राब जो इंडिया में हुए, उसमें एक तो ऊंचा दिमाग होना, बड़ा दिमाग होना, घमंड होना अपने आप पे, और उसको चीज़ों को जो ग्राउंड पे चीज़ें होती हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी जो होती है, जब ज़मीनी हक़ाइक़ जिसको हम कहते हैं वो होते हैं, जब आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, वो आप उसको तवज्जो नहीं देते और आप कहते हैं कि यह नहीं यार, ये ठीक हो जाएगा, ये कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने जो आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने देखी है, जो मैं कुछ अरसे से देखे जा रहा हूँ, वो है कि नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है, यानी कि ठीक है उसने दाढ़ी बढ़ा ली है, बाल वगैरह को कलर वगैरह नहीं कर रहा, लेकिन जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है उससे नजर आता है कि वह एक बहुत ही कमज़ोर इंसान, फ्रेल इंसान, जो उसका ऐसा एटीट्यूड था ना, एक घमंडी टाइप का, वो डिसअपीयर हो रहा है। मैंने काफ़ी अरसा तक मैं फेस रीडिंग का पढ़ता रहा, और मैंने मोदी के चेहरे से देख रहा हूँ ना, वो फ्रेल हो रहा है, वो ऐसा ऐसा चुप हो रहा है, वो ऐसा ऐसा वो जो स्पिरिट है ना, वो लड़ने का एक जज्बा है ना, वो खो रहा है। ये किस तरह हुआ? यानी कि वो एनर्जी वो उस पर नजर आ रही जो इतने बड़े मुल्क को चलाने के लिए होती है। आप मैं जो बात कह रही हूँ उस पर जरा गौर करने की कोशिश कीजिए कि ये मैं क्यों महसूस कर रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी है, जो एक स्पिरिट और एक जज्बा और एक जोश चाहिए होता है किसी भी मुल्क को रन करने के लिए, और स्पेशली इंडिया जैसे वास्ट कंट्री को रन के लिए, वो नरेंद्र मोदी अब खो रहा है। यानी कि आप देख नहीं रहे कि वो उस तरह का लबो लहजा भी इस्तेमाल कर रहा हो, वो उसका लबो लहजा धीमा हो गया है, वो जिस्मानी तौर पर लागर नजर आने लगा है। ये क्या बात है
क्या यही वजह है कि उसने जो इंडिया में कोरोना वायरस के इतने बुरे मामला हुए और इतने 4 लाख तक बंदा अब इन्फेक्टेड होने लगा है, ऊपर तादाद जाने लगी है, और मरने के वालों की तादाद तो बिकॉज बेशुमार कुछ है जो गवर्नमेंट के जो तादाद है, और कुछ लोग हैं जो लोकली जो बंदे मर जाते हैं उनको शामिल नहीं किया जा रहा। तो ये क्या यही वजह है जो कि उसको जो वो एक एनर्जी लॉस्ट कर बैठा है, जो फ्रेल हो गया है, जो वीक नजर आने लगा है, क्या यही वजह है? क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो वो उसका वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन हुए उसकी सारी तवज्जो उधर है। ममता बनर्जी को हराने पे उसने सारी तवज्जो लगा दी है, और वहां जहां कहीं भी गया है वो खुद भी मास्क नहीं लगा कर गया, और जलसे जुलूस हुए हैं ना जब उनमें भी किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ। तो ये कैसे हुआ कि ये लास्ट जो विल है ना, वो कहते हैं आप चाहते हैं कि मुल्क को बड़े वैसे जैसे वो पहले शुरू हुआ था जब वो इलेक्टेड हुआ था, तो कितने ना आप देख रहे थे कुछ में जोश वलवला है, वो मुल्क को चलाना चाहता है, मुल्क को तब्दील करना चाहता है, वो जॉब्स क्रिएट करना चाहता है, मुल्क को स्टेबल करना चाहता है। वो किस तरह हुआ कि किस तरह हुआ कि पिछला 1 साल से भी ऊपर हो गया है, तो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बढ़ रहा था और उसने एक कदम भी नहीं लिया, यानी कि एक नया हॉस्पिटल भी नहीं बनाया, किसी जगह ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगाया। ऑक्सीजन आएगी कहां से जगह प्लांट नहीं लगा हुआ? आप कहते हैं कि जर्मनी से जो आगे पीछे जो वो प्लांट ले रहे हैं, तो प्लांट आएंगे तो आएंगे, तादाद तो बढ़ रही है, ये आते नहीं, जब तक प्लांट आते हैं काम करना शुरू कर देते हैं, आप देख सकते हैं हालात कितने खराब होने वाले हैं। तो ये क्या हुआ? मैं सोचता हूं कि जो लोग मर गए हैं उनका जिम्मेदार कौन है? जिनका इसका फ्रेल होना, कमजोर होना, वीक होना, ये प्रॉब्लम है मोदी की। ये क्या है? मोदी बीमार हो गया, ये क्यों इस तरह एक्ट करने लगा है? कि मैं उसको देख रहा हूं कि उसको बॉडी लैंग्वेज है जैसे वो गिव अप कर रहा है, वो जैसे कोई बंदा नहीं होता, वो दिलचस्पी नहीं ले रहा होता किसी मामलात में। जब इतनी दुनिया मर रही है तो अभी भी उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो ऐसे पता लग रहा है कि जैसे वो आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा, वो महसूस नहीं कर रहा कोई देयर इज पीपल डाइंग। तो ये कैसे मामलात हो रहे हैं? और क्या आने वाले दिनों में इसको कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा मोदी को? इमेजिन करें कि जब इसकी गवर्नमेंट खत्म हो जाती है तो जिनको अजीज़ कारम मर गए हैं, लोग रिश्तेदार मर गए हैं, इसको कोर्ट में ले जाएं और कहें कि चूंकि ये गवर्नमेंट था, मैं था, ये प्राइम मिनिस्टर था, ही वॉज रेस्पॉन्सिबल, ही डिड नॉट डू एनीथिंग, इसने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसकी वजह से जो मामला ठीक होते तो लोग इतनी तादाद में ना मरते। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ख्याल है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मोदी। जब अगर कोई इंडिया का बंदा मेरा ये व्लॉग देख रहा है, इस पे तबसरा करने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में मेरे ख्याल मोदी के गिर्द जो घेरा है ना वो तंग होने वाला है, क्योंकि अगर कभी उसकी गवर्नमेंट न हुई तो उसको सू किया जा सकता है इसके बारे में, क्योंकि उसकी वजह से इतने लोग मरे, और शायद मेरे ख्याल ये बिल्कुल मुमकिन है कि इस तरह